सबके भीतर गुण और अवगुण दोनों चीज हैं। अब यहाँ पर निर्धारित हमारी आपकी मानसिकता पर ये करता है हमें उसके भीतर से लेना क्या है, गुण लेना है कि अवगुण लेना है। और प्रायः क्या होता है, थोड़ा सा विचार करिए, कोई गलत व्यक्ति हो, अगर हमें पता है उसके अंदर कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खूबियां नहीं होंगी, पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है वो सिर्फ और सिर्फ कमियों की ओर ही जाता है। जैसे एक कोई अगर मदिरा पीने वाला भी व्यक्ति हो, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति हो, आप बताइए आपको लगता है कि शराब पीने वाले व्यक्ति से कुछ मिल सकता है जीवन में? आपका विचार क्या कहता है? उससे हम कुछ सीख सकते हैं? अरे हाँ ना कछु बोलिए, बड़ी लंबी कथा है, कुछ सीख सकते हैं? आज इधर वाले दूर हो गए, भाई कम से कम रस्सी तक तो बैठे ही जाओ, इतना तो पाछे आपको ना किया गया। चलिए आज बैठे रहिए, अब जो आएंगे वो बैठे। अगर एक कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति है तो हमें लगता है कि इससे हम क्या सीखेंगे, इसके अंदर कोई अच्छाई है? पर आपसे निवेदन करूं ना, तो उससे भी कुछ सीखा जा सकता है। अब उससे क्या सीखेंगे? ध्यान से सुनिए, नहीं अर्थ का अनर्थ लगा के मत बैठ जाइएगा, फिर कहिए व्यास गद्दी से तो हम ये सुन के आए। ये राम कथा यद्यपि सारी शंकाओं का समाधान करती है, लेकिन कब करती है? जब ध्यान से सुनेंगे। आधी बात सुनी, आधी छोड़ दी, तो आधी पकड़ के तो आपका हो गया कल्याण। उससे भी ये सीखा जाता है, जैसे देखिए एक कोई भी शराबी हो, किसी गांव में अगर बारात जाती है, आजकल तो ये एक ट्रेंड चल गया है, एक फैशन हो गया है, यद्यपि होना नहीं चाहिए। किसी गांव में जब बारात जाती है तो सारे बाराती पहली बार जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लगभग, हाँ या ना, जाते हैं ना पहली बार। जहां बारात जानी है, कन्या का घर मिले ना मिले, पर उस शराबी व्यक्ति को ये उसके पीने की चीज कहाँ मिलेगी वो सूंघ के ढूंढ निकालता है। उसको मत बताइए, उसको नए गांव में खुला छोड़ दो, वो अपने लक्ष्य पर बिना किसी से पूछे ताछे, वो नया गांव हो, नया शहर हो, कुछ भी हो, जो इस चीज का आदी है वो ढूंढ के उस पूरे गांव में वो अड्डा ढूंढ निकालेगा। अब आप कहोगे इसमें हम क्या सीखें? इसमें आप वो मत सीखो जो वो गलत कर रहा है, उसके मस्तिष्क की वो भावना समझिए कि उसका अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन कितना है। वो अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा सतर्क है, उसको और कुछ चारों तरफ दिखाई नहीं देता। जब बारात जाए, अपने से दूल्हा जाए, अपने से, हमें तो जो चाहिए सो चाहिए। उसकी अपने लक्ष्य के प्रति जो एक जुनून कह लीजिए। अब हमें वो गलत ना देखकर उस अवगुण को छोड़कर उसके भीतर के इस गुण को देखना है। अगर ये इंसान अपने लक्ष्य के प्रति इतना सतर्क है कि इस पूरे नए शहर और गांव में इसने अपने काम की चीज ढूंढ निकाली, तो अगर हम अपनी भक्ति के लक्ष्य को लेकर एक निष्ठ हो जाएं, तो क्या इस संसार में हमें मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे? क्या हमें घर में भगवान नहीं मिलेंगे? पहले लक्ष्य की वो प्रबलता होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य मजबूत नहीं होता है, उस व्यक्ति से भी हम ये सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गुण से भरा है तो कुछ दोष होगा, कुछ दोष है तो कुछ गुण भी होंगे, पर हम आप क्या करें? हम ये करें कि उसके गुणों पर निगाह डाली जाए। एक चीज का उत्तर दीजिएगा, जैसे आप बैठे हुए हैं, कोई 2 जन है या 3 जन है, कोई 2-3 व्यक्ति, उन्होंने आपकी ओर देखा और आपस में बात करने लगे। आपकी ओर देखा और आपस में बातें करने लगे, थोड़ा सा या मुस्कुरा लिया या कुछ भी। आपके दिमाग में पहली सोच क्या आएगी? थोड़ा जल्दी से बताइए कि वो क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? वो उन्होंने आपको देखा, बातें शुरू कर दी, आपके दिमाग में क्या आएगा? पहला, बुराई, पक्का मेरे बारे में कुछ गलत। ये क्यों नहीं सोच सकते कि हो सकता है ये बंदा मेरी तारीफ कर रहा हो?
सोचा जा सकता है हम इतने दूर में बैठकर 10 फीट दूर बैठकर हमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो बुराई ही कर रहा है। हो सकता है वो हमारी तारीफ कर रहा हो, हमारे कपड़ों की तारीफ कर रहा हो, या हमारी किसी भी चीज की तारीफ कर रहा हो, कोई प्रशंसा से भरे शब्द बोल रहा हो, या हमारे स्वभाव की कोई प्रशंसा हो, पर हमारे हृदय का और मन का मस्तिष्क का पहला विचार पक्का ये मिलके हमारी बुराई कर रहे हैं। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि वो गलत है कि हम गलत हैं। वो तो 10 फीट दूर बैठा है, गलत कौन? मैं कहती हूं अगर वो बुराई भी कर रहे हैं, मान लीजिए खूब बुराई कर रहे, भर भर के कर रहे, अगर आप ये सोच लो लगता है हमारी तारीफ चल रही है पीछे, अब वो भले बुराई कर रहा है पर आप सुखी हो गए क्योंकि आपने सोच लिया कि हमारी तारीफ चल रही है, आप मस्त, अब वो कुछ भी करे। अगर वो गलत है कम से कम हम सही रहे, अगर वो सही है तो भी हमारे दिमाग में ये गलत ना है कि पक्का ये सामने से गलत हो रहा है। अगर दो में से एक पक्ष अपने आप में ये धारणा बना लेना तो व्यक्ति जो अवगुण पे निगार जाती है ना, बार बार कमियों पे ही जाती रहती है, शायद इसमें कुछ बदलाव तो अवश्य आए।